दिन रात ऐसी चीजों की खोज में लगे रहते हैं जिससे वो दुनिया को चौंका सके। अब चीन ने ऐसा कुछ बनाया है जो हीरे की तरह है, यानी हीरे में जो गुण होते हैं ठीक उसी तरह के गुण वाला मटेरियल तैयार किया है। असल में ये एक ग्लास मटेरियल है, यानी शीशे जैसा समझिए। चाइनीज ग्लास मटेरियल हीरे की तरह ही कठोर है। इस मटेरियल से बिजली भी क्रॉस हो सकती है और सबसे परेशानी वाली बात यह है कि इस मटेरियल से घातक हथियार भी तैयार किए जा सकते हैं। हीरे की पहचान तो जौहरी ही करता है, सुना ही होगा आपने। लेकिन अब तो जौहरी भी चकरा जाएंगे, क्योंकि डुप्लीकेट बनाने के मास्टर ड्रैगन ने नया चमत्कार कर दिया है। चीन ने जो भी बनाया उसे हीरे का डुप्लीकेट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हीरे में जो गुण होते हैं वो तमाम गुण उस मटेरियल में हैं। चीन ने नकली हीरे जैसे मटेरियल का नाम रखा है AM3। AM3 एक ग्लास मटेरियल है, लेकिन ये हीरे जितना ही कठोर है। लेकिन अब ये मत समझिए कि आने वाले वक्त में चाइनीज हीरे की ज्वेलरी आएंगी। चीन ये भी कर सकता है, लेकिन हीरा जैसे मटेरियल बनाने के बाद चीन इसका इस्तेमाल हथियार बनाने में कर सकता है। चीन का डुप्लीकेट हीरा फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। ये बहुत ज्यादा तापमान झेल सकता है। चीन के नए मटेरियल के बारे में कहा जा रहा है कि ये हीरे में भी गहरा स्क्रैच कर सकता है। बुलेट प्रूफ ग्लास के बारे में आप जानते हैं। चीन ने अगर अपने AM3 मटेरियल से बुलेट प्रूफ बनाया तो समझिए कि वो नॉर्मल बुलेट प्रूफ से 20 से 100 गुना ज्यादा बेहतर होगा। यानी चीन चाहेगा तो हाई क्वालिटी का बुलेट प्रूफ भी बन सकता है। चीन का मटेरियल एक अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग सेमी कंडक्टिंग डिवाइस है, लेकिन इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करना मुश्किल है। चीन को इसके लिए काफी ज्यादा काम करना होगा, लंबा वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 10 अप्रैल 1815 को इंडोनेशिया में माउंट तंबोरा ज्वालामुखी फटा था। 1.25 लाख लोगों की जान गई थी। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर एक बड़ा ज्वालामुखी अपनी पूरी ताकत से फट जाए तो एक शहर लावे में लिपटकर भस्म हो सकता है। अब अमेरिका से वायरल खबर सामने आई है कि वहां सुपर वोल्केनो फटने वाला है, क्योंकि वहां के येलोस्टोन वोल्केनो के करीब 30 दिनों में 11,000 भूकंप के झटके आ चुके हैं। देखिए ये रिपोर्ट। दुनिया में हॉलीवुड मूवीज के जितने भी दीवाने हैं उन्होंने ये फिल्म जरूर देखी होगी। ये साल 2009 में आई अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म 2012 का सीन है। इस सीन में जिस जगह एक के बाद एक प्रलय लाने वाले वोल्केनो फट रहे हैं वो अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क है। अब येलोस्टोन नेशनल पार्क से जो ताजा खबर आई है उसे देखकर आपको भी फिल्म 2012 की याद आ जाएगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका के इसी येलोस्टोन नेशनल पार्क में पिछले महीने 1100 से अधिक भूकंप के झटके आए हैं, यानी हर रोज करीब 36 बार यहाँ जलजला उठा है। द यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 2017 के बाद से ये पहली बार है जब येलोस्टोन नेशनल पार्क में 30 दिनों में इतने ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए। USGS की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात दर्ज है, और वो ये कि एक महीने के अंदर 1100 भूकंप के झटके आने के बावजूद जमीन के नीचे कोई मैग्नेटिक हलचल नहीं दिखी। मुमकिन है कि जमीन के नीचे गर्मी बढ़ गई हो और फिर ऐसा हुआ हो, क्योंकि सिर्फ लावा बहने से इतने भूकंप नहीं आते। 1,60,000 सालों से येलोस्टोन भयानक ज्वालामुखी विस्फोट का केंद्र रहा है। यहाँ हर साल हजारों की तादाद में भूकंप आते हैं। अभी तक ऐसे भूकंप की गिनती उंगलियों पर है। जब रिक्टर स्केल पर कांटा 6 के पार गया हो, लेकिन 40 साल पहले येलोस्टोन ने अमेरिका को डरा दिया था। 17 अगस्त 1959 को यहाँ ऐसा भूकंप आया कि मोंटेना राज्य में तकरीबन $100 मिलियन की संपत्ति बर्बाद हो गई। 2 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए। पिछले 30 दिनों में येलोस्टोन में 1100 भूकंप भले ही आए हो, लेकिन इन 1100 में से सिर्फ 4 भूकंप ऐसे थे जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3 या 3 से ऊपर थी।
येलोस्टोन को दुनिया का पहला नेशनल पार्क माना जाता है। ये अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में है और करीब 9000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला है। येलोस्टोन नेशनल पार्क में सुपर वोल्केनिक सिस्टम होने की वजह से इसे येलोस्टोन सुपर वोल्केनो भी कहा जाता है। इसी वजह से वैज्ञानिकों का एक वर्ग इसे बड़ी तबाही का सिग्नल मान रहा है। इस नेशनल पार्क की फॉल्स लाइन बहुत ज्यादा एक्टिव है, इसलिए यहाँ भूकंप भी बहुत आते हैं। अगर यहाँ का सुपर वोल्केनो अपनी पूरी ताकत के साथ फट जाए तो अमेरिका का नामो निशान नहीं बचेगा। हालांकि अभी ऐसा होने में कई हजार साल बाकी हैं और तब तक अमेरिका चैन की सांस ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वक्त 30 सेकंड के एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद